को नमस्कार। आज का विषय है काल सर्प योग का प्रभाव एवं काल सर्प योग से निवृत्ति पाने के लिए सटीक उपाय। कार्यक्रम में आगे बढ़ो उसके पूर्व मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूं कि आप यदि नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम या जय सिया राम जरूर कमेंट कीजिए। और इसके साथ साथ आज का विषय कालसर्प योग है और इससे जुड़ा हुआ अनुभव आप जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ प्रश्न होगा तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। आइए आज की शुरुआत इन 4 लाइनों से मैं करना चाहता हूं और वो 4 लाइन है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। शिव के एक इशारे से ही कुटिया महल बनती है और दुखी जीवन की सूनी बगिया पतझड़ में भी खिल उठती है। और मिट जाते हैं सब डर हमारी भक्ति से यदि हमारी भक्ति से यदि प्रसन्न हो जाएं भोलेनाथ शिव शंकर। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज का विषय काल सर्प योग है। काल का सीधा सा अर्थ यह है कि समय, और सर्प का मतलब सर्प किससे जुड़ा है? सर्प भगवान शिव से जुड़ा है। काल सर्प योग कुल मिलाकर के लग्न से या राहु जहां भी बैठे हों जन्म कुंडली में, राहु से केतु के बीच में दाईं ओर या बाईं ओर, अर्थात राहु से केतु के बीच में या केतु से राहु के बीच में जो 4 भाव होते हैं, और स्वयं जहां केतु बैठे हैं वहां पर और जहां राहु बैठे हैं वहां, यानी कि 6 भाव। इन 6 भावों में ही सभी ग्रह यदि स्थित हों तो वह जो है काल सर्प योग का निर्माण होता है। काल सर्प योग का प्रभाव कैसे पड़ता है इसको बताऊं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि काल सर्प योग 2 प्रकार का होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि काल सर्प योग से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो फल कहा गया है काल सर्प योग का वह बहुत ही वास्तविक में डरावना है। काल सर्प योग का कुप्रभाव जिस भी व्यक्ति पर होता है उस व्यक्ति का उन्नति नहीं होता। उस व्यक्ति के, आप यहां पर देखिएगा 4 चीजें हमने लिखा है। काल सर्प योग का प्रभाव संतान में उत्पत्ति अवरोध, या संतान यदि उत्पन्न भी हो गया तो संतान और परस्पर के संबंधों में टकराव या बिखराव, या यदि दोनों चीजें ठीक हैं, संतान से संबंध भी अच्छे हैं तो संतान ठीक नहीं निकलता। दूसरा, पति और पत्नी के आपस में कलह, चाहे वैचारिक रूप से हो, सैद्धांतिक रूप से हो, या एक लंबा कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी संभव है। क्योंकि अधिक उम्र का जब अंतर होता है तो निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से भी दोनों का मिलान नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा भी है कि सांस्कृतिक रूप से विजातीय और स्वजातीय या धार्मिक जो संस्कार होते हैं उनकी विपरीत स्थितियों की वजह से भी पति पत्नी के मध्य जो है संबंध, सामंजस्य अच्छा नहीं हो पाता। तीसरा जो विषय है कि अत्यधिक कठोर परिश्रम करने के बाद भी करियर में, कार्यक्षेत्र में, व्यापार में उन्नति नहीं मिल पाती, अपेक्षित उन्नति नहीं मिल पाती। चौथा, अगर यदि राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं और अत्यंत
भय की स्थिति, भ्रम और भय दोनों देते हैं, और दोनों ही कारण बनता है उस व्यक्ति के मानसिक बीमारी का, अर्थात डिप्रेशन का। इन चार चीजों को काल सर्पयोग प्रमुख रूप से देते हैं, और या इन चारों से जुड़ा हुआ जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पर काल सर्पयोग यदि आपकी कुंडली में है तो उसका कुप्रभाव देखा जाएगा। किंतु सबसे अत्यधिक इफेक्टिव अर्थात प्रभावशाली काल सर्पयोग कौन है? तो सबसे अधिक काल सर्पयोग, सिंपल सी बात है कि ये यदि लग्न की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में यदि राहु बैठे हैं, आप यहाँ देख रहे हो लग्न में यदि राहु बैठे हैं तो राहु से और केतु जो है ठीक 180 डिग्री सप्तम भाव में होंगे, यानी कि तुला राशि में होंगे। राहु से और केतु के बीच, अर्थात हमने यहाँ लिखा है कि 1 से 12, 11, 10, 9, 8 और 7, यानी कि इस प्रकार का, ऐसे मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार से अगर यदि ऐसे इस प्रकार से सभी ग्रह इन 6 भावों में हो तो काल सर्पयोग जो बनता है वह उदित काल सर्पयोग बनता है। और उदित काल सर्पयोग का मतलब होता है कि वह राहु से ग्रस्त काल सर्पयोग बनता है, इसलिए क्योंकि राहु सदैव वक्री चलते हैं। इस विषय को हम बता चुके हैं आपको। सदैव वक्री का मतलब राहु यदि आज इस समय मेष राशि में है तो वह मीन राशि में जाएंगे, मीन राशि में है तो वह कुंभ में जाएंगे, कुंभ में है तो वो मकर में जाएंगे, फिर धनु, इस प्रकार से इनका क्रम चलता है। केतु इसी तरह से बढ़ते रहते हैं। तो जब जहां जहां पर राहु जाएंगे वहां पर यदि गोचर में और उन स्थानों पर जो जो ग्रह बैठे होंगे उन ग्रह को वह पीड़ित करेंगे, प्रभावित करेंगे। ऐसे में यह जो काल सर्पयोग होता है यह अत्यधिक इफेक्टिव काल सर्पयोग होता है। इसका अधिक जीवन में प्रभाव देखा जाता है। यही चीज अगर यदि केतु से, ध्यान देने की बात है, अगर यदि यहां केतु से इस प्रकार की स्थिति बनती है, यहां पर इस प्रकार की स्थिति बनती है, यानी कि केतु यहां बैठे हो, केतु के सामने राहु के जो है पृष्ठभाग में अगर सभी ग्रह बैठे हों तो वह अनुदित काल सर्पयोग होता है। और ऐसे काल सर्पयोग में बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक कुप्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कुछ कुछ जगहों पर, चूंकि मैं केतु के बारे में बहुत सारे कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत मैं कर चुका हूं। केतु केवल मात्र पापक ग्रह या पाप ही ग्रह नहीं है। केतु का प्रभाव शुभाशुभ जो है वह उस व्यक्ति के धैर्य, साहस और दृढ़ता को प्रबल करते हुए राजयोग के फल में 5 गुना वृद्धि करते हैं। तो यह जो काल सर्पयोग होता है, अनुदित काल सर्पयोग, वह उन्नति परक में मानता हूं। कईयों की कुंडलियों में मैंने देखा कि वह उन्नति का जो आधार है, उसकी आधार को प्रबल करने में सबसे बड़ा यदि किसी ग्रह का योगदान है तो वह केतु का है। आप दोनों बात समझ गए होंगे। अब यदि सैद्धांतिक रूप से थोड़ी और डीप यदि हम जाने का प्रयास करें तो काल सर्पयोग, आपके मन में प्रश्न होगा कि कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, काल सर्पयोग जो है नाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 9 है, किंतु 12 भावों से काल सर्पयोग, 12 भावों से काल सर्पयोग यदि 12 × 12 जब आप करेंगे तो 144 होगा। इसलिए और उसके पश्चात जो है इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो स्थितियां निर्मित होती हैं तो वह 4000 से ऊपर, अर्थात जो है काल सर्पयोग की जो संख्या जो बताई गई है वह 144 और 144 को, यह इसलिए चूंकि मान लीजिए कि यह लग्न में है तो लग्न से लेकर के 12 तक इस प्रकार का काल सर्पयोग यदि बनता है तो आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार से मान लीजिए यही राहु यहाँ पर बैठे हों तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, ये जो है इसको प्रभावित करेंगे। इस प्रकार से ऐसा काल सर्पयोग, इसके बीच में जितने भी ग्रह आए तो इसी प्रकार से हर भाव का अलग अलग, इसी प्रकार से हर भाव का अलग अलग आप देख सकते हैं। ऐसा यहाँ पर यदि है तो ऐसा
है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे क्रम जो है चलते जाएगा। यदि ऐसा देखेंगे तो 12 इंटू जो है 12 काल सर्पयोग होगा, और एक भी ग्रह बाहर निकल जाते हैं तो वह आंशिक काल सर्पयोग होते हैं। या तो 12 इंटू 12 यानी कि केतु और राहु से जो है वह बनते हैं 144, और 144 और 144 को यदि आप जोड़ेंगे तो 288 होगा। और 288 गुणित, चूंकि आंशिक ही काल सर्पयोग होता है, तो 288 यदि से आप जो है 288 को यदि 12 गुणा करेंगे तो आपका टोटल 3456 प्रकार के काल सर्पयोग बनते हैं। कुल मिलाकर के लगभग 99% मैं कह लूं कि काल सर्पयोग या आंशिक काल सर्पयोग या राहु से प्रभावित तो कुंडलियां रहती ही है। तो उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? क्या इसको नियति पर छोड़ देना चाहिए? नहीं। फिर मैं कह रहा हूं कि काल सर्पयोग दो दृष्टिकोण से देखिए। यदि ग्रस्त काल सर्पयोग है तो प्रभावित ज्यादा करेगा, आपकी तरक्की उन्नति को वह रोक देगा। किंतु यदि वह अनुदित काल सर्पयोग है तो वह उसकी उन्नति प्रगति में बाधक नहीं, बल्कि उसको जो है अत्यधिक बढ़ा देगा। लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण से मेरा यही आपसे सुझाव है कि अगर यदि आप काल सर्पयोग की शांति के लिए उपाय करते हैं तो वह अत्यधिक आपके लाभप्रद होगा। दोनों ही दृष्टिकोण से। यदि अशुभ है तो शुभता देगा, यदि शुभ है तो और आपकी उन्नति स्थायी रहेगी। क्योंकि केतु के दौर में मिली जो सफलता होती है वह स्थिर नहीं होती। तो आइए उपाय क्या है, मैं आपको 5 उपाय बताऊं। इसके पहले पुनः मैं आपको वह जो पूर्व में हमने 4 लाइन कहा था उसको मैं कह सकता हूं कि शिव के एक इशारे से ही कुटिया महल बनती है। भगवान शिव की यदि कृपा आपके ऊपर है तो उदित काल सर्पयोग हो या अनुदित काल सर्पयोग हो, इसका कोई शुभाशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्प भगवान शिव के अनुचर हैं, और भगवान शिव को आप प्रतिदिन 1 लोटा जल आप उनको जो है ओम नमः शिवाय, स्त्री जो है वह शिवाय नमः यह कहते हुए भगवान शिव को जो है प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। काला तिल और काला उड़द उनके जो है माथे पर रख करके, और यदि कनेर का पुष्प मिल जाए तो वह बिल्वपत्र के साथ भगवान को यदि पूजित करते हैं तो काल सर्पयोग से आपको का कुप्रभाव आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। ये सबके लिए है। और इसके अतिरिक्त भी हमने 5 उपाय बताए हैं। 5 उपाय में सबसे पहला काल सर्पयोग की शांति त्र्यंबकेश्वर में होती है, आप वहीं काल सर्पयोग की शांति कराएं। केवल मात्र काल सर्पयोग की शांति त्र्यंबकेश्वर में ही होती है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि वह ज्योतिर्लिंग है, और वहां पर जो है यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अत्यधिक और शीघ्रतापूर्ण इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा हमने बताया कि काला तिल और नीला वस्त्र, नारियल जो फल होता है जल वाला, सूखा नहीं जल वाला, काला उड़द, इन 4 चीजों का आप दान कीजिए। कम से कम लगातार इन चारों में से किसी भी एक को आप प्रत्येक बुधवार यानी कि 75 बुधवार यदि आप यह दान करते हैं तो काल सर्पयोग से आपको निवृत्ति मिल जाएगी। तीसरा उपाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काल सर्पयोग का मतलब क्या? काल सर्प का मतलब यह है कि वह आपके कुल देव भी हैं, और कुल देव का यदि आप, अच्छा इसमें एक प्रश्न उठता है कि काल सर्पयोग अचानक इस कलयुग में इसकी बात क्यों हो रही है, और ये क्यों इतना शुभ का इसका अशुभ प्रभाव देखा जाता है? इसलिए देखा जाता है कि हम और आप जाने अनजाने में अपनी पारंपरिक संस्कृति से जब तक जुड़े रहे हैं या जुड़े रहेंगे तब तक तो वास्तविक में काल सर्पयोग उनके जीवन में उतना उसका अशुभ प्रभाव नहीं देखा जाएगा। किंतु प्रायः हम आज दौड़ भाग की जिंदगी में अपनी परंपराओं से अलग हो चुके हैं, जिसकी वजह से कुल देवता कुल देवी की जो पारंपरिक जो पूजा होती है, जो पारंपरिक उनकी अर्चना होती है, वह वंचित उससे हम हो जाते हैं। उसकी वजह से कुल देवता आपके साथ नहीं देते, और उसके बाद ये 4 चीजें
संतानावरोध और इसके पश्चात तरक्की और पति पत्नी में कलह और मानसिक बीमारी, ये चारों चीज कॉमन हो गई। उपाय, कुल देवता के बारे में जानकारी लेकर के और उनकी पूजा अर्चना निश्चित रूप से आप कीजिए। इसलिए हमने उसको रेड में यानी कि विशेष बल दिया है। एक विषय में खास कुल देवता पर भी लेकर के आऊंगा कि जिसको कुल देवता के बारे में पता नहीं वो कैसे और किन की पूजा करे। यह एक लंबा विषय है, इसलिए मैं इसमें नहीं ले सकता उसको। उसके बाद का उपाय है चौथा, छोटा उपाय, ये तो आप कर ही सकते हैं। एक मोर का पंख ला करके अपने पूजा रूम में रख दीजिए, विधिवत इनका पूजन कीजिए। निश्चित रूप से काल सर्पयोग की जो अशुभ प्रभाव उसमें कमियां दिखेंगी, और आपको कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अपना अनुभव। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, और इसमें वो लाइन आ जाती है जो हमने शुरू में कहा था कि दुखी जीवन की सूची, दुखी जीवन की सूनी बगिया पतझड़ में भी खिल उठती है। यदि आपका जीवन इस काल सर्पयोग के अशुभ प्रभाव से दुखपूर्ण हो गया है तो उस सूनी बगिया में संतान, विशेष करके सूनी बगिया मतलब संतान की प्राप्ति में यदि बाधक यह काल सर्पयोग बन रहा है तो आपको मैं एक बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूं। 108 आप जो है दूर्वा ले लीजिए, हरा दूब घास, देसी घी और गुड़ के साथ आप जो है ओम रांग राहवे नमः, ये यहां पर मंत्र लिखा है। थोड़ा और यदि कठिन करना चाहते हैं, यदि ओम ऐम ह्रीम श्रीम रांग राहवे नमः, इस मंत्र से 108 बार सायंकाल जब सूर्यास्त जब हो जाए उस समय बैठ करके आम की लकड़ी पर आप जो है 108 बार आहुति करें, और यह निरंतर कम से कम 1.5 वर्षों तक करें। बीच में कहीं एक बार दो बार त्रुटि या कम या कोई ऐसी बाधा आ जाती है तो उसकी कोई बात नहीं है। 1.5 वर्ष लगातार आप कीजिए, चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखेगा। शॉर्टकट में जो किया गया जो पूजा या प्रभाव, पूजा या जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होती, लेकिन ये लंबे दीर्घकाल तक आपने किया है। मैं 1.5 वर्ष इसलिए कह रहा हूं कि राहु का लगभग इतना ही उनका जो है एक राशि पर संचरण का समय होता है। तो कम से कम एक चक्र यदि आप यह कार्य पूर्ण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है, इसमें कई बार ऐसा होगा कि राहु अपने नक्षत्रों में भ्रमण करते हुए डिग्री वाइज वह घूमेंगे, और उस आधार उस समय यदि आपको कोई कुछ ऐसे समय में जिसमें आपकी पूजा बहुत ज्यादा सार्थक होती है तो आप उसको न जान पाए या इतनी डीप आपको नहीं ज्ञान है, तो कम से कम लगातार आप 1.5 वर्षों तक करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। जरूर कीजिएगा यह उपाय, और अपना अनुभव आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। पुनः मेरा आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम लिखना तो मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।